हेलो। आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स और दर्शकों का इस एजुकेशनल एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेडिकल साइंस की एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो क्लिनिक हो, अस्पताल हो या कोई इमरजेंसी वार्ड, हर जगह इस्तेमाल होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंजेक्शन की। बाहर से देखने में ये एक बहुत ही सिंपल सी सुई लगती है ना, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मेडिकल साइंस को डिकोड करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा और एग्जाम्पल्स के साथ। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इंसान के शरीर में तुरंत दवा कैसे पहुंचाई जाए। देखिए, गोलियां या सिरप काम तो करते हैं, लेकिन अपना असर दिखाने में उन्हें कई बार घंटों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई दवा खाते हैं तो वो पहले हमारे पेट में जाती है, फिर पचती है और तब जाकर कहीं खून में मिलती है। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक ऐसी इमरजेंसी है जहां हर एक सेकंड कीमती है। वहां इतना टाइम किसके पास है? ऐसे में इंजेक्शन एक लाइफ सेवर बनकर सामने आता है। ये सीधा खून में दवा पहुंचाता है और तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। तो आज हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं? हमारा सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर इसके प्रकार, उसके बाद हाइजीन और सेफ्टी, फिर पेशेंट केयर और आखिर में बात करेंगे वैक्सीनेशन और हमारी जिम्मेदारी के बारे में। चलिए, बिना देरी किए आते हैं हमारे पहले भाग पर, इंजेक्शन की आवश्यकता और कैसे ये इमरजेंसी में एक जीवन रक्षक का काम करता है। इंजेक्शन का सबसे बड़ा सुपर पावर पता है क्या है? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक पेशेंट है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, शरीर में पानी की भारी कमी है या उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं। अब ऐसी हालत में वो जो भी गोली खाएगा वो पेट में टिकेगी ही नहीं। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके गले में इतनी प्रॉब्लम है कि वो कुछ निगल ही नहीं सकता। इन सभी इमरजेंसी सिचुएशंस में दवा या फ्लूइड को सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना ही इकलौता ऑप्शन बचता है, ताकि इलाज बिना किसी देरी के एकदम झट से शुरू हो सके। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, इंजेक्शन के प्रकार। क्योंकि देखिए, हर इंजेक्शन को लगाने का तरीका एक जैसा नहीं होता। बीमारी क्या है और दवा कैसी है, इसके हिसाब से तय होता है कि दवा को शरीर की किस परत में और कितनी गहराई तक पहुंचाना है। इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है इंट्रामस्कुलर, जो सीधे हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स में लगाया जाता है। मसल्स में ब्लड फ्लो तेज होता है तो दवा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरा होता है इंट्रावेनस, जो डायरेक्ट नस के अंदर जाता है। इमरजेंसी के टाइम पे ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि दवा डालते ही वो तुरंत पूरे शरीर में फैल जाती है। और तीसरा है सबक्यूटेनियस, जो स्किन के ठीक नीचे वाली परत में दिया जाता है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन। यहां दवा को धीरे धीरे शरीर में घुलने की जरूरत होती है, तो डॉक्टर बीमारी को देखकर ही सही लेयर और तरीका चुनते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे अहम भाग पर, स्वच्छता और सुरक्षा। क्योंकि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। सच बताऊं तो अगर साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो आपका इलाज ही आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल सकता है। इसीलिए क्लिनिकल हाइजीन कोई चॉइस नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त रूल है। सबसे पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना, फिर मेडिकल ग्लव्स पहनना, उसके बाद बिल्कुल फ्रेश और स्टेराइल सिरिंज तैयार करना, और आखिर में सुई लगाने वाली जगह को स्पिरिट या एंटीसेप्टिक से साफ करना। ये सारे स्टेप्स ये पक्का करते हैं कि सुई के शरीर को छूने से पहले ही वहां मौजूद सारे कीटाणु पूरी तरह से खत्म हो जाएं। मेडिकल फील्ड में एक पुरानी या इस्तेमाल की गई सुई का दोबारा यूज करना लिटरली एक बहुत बड़े डिजास्टर को बुलावा देना है। आज की मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल सिरिंज का ही इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है सिंगल यूज, एक पेशेंट के लिए सिर्फ एक सिरिंज। ये तरीका एकदम सेफ है और इन्फेक्शन को एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने से पूरी तरह रोकता है। इसके उलट अगर कोई इस्तेमाल की हुई सुई यूज करता है तो हेपेटाइटिस बी, सी और HIV जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा खतरा होता है। कोई चांस ही नहीं लेना चाहिए। और एक बात, सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ इंजेक्शन लगाने तक ही सीमित नहीं है। इंजेक्शन लगाने के बाद इस्तेमाल की हुई सुई को सही तरीके से सेफ्टी बॉक्स में डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। ये सुई कोई नॉर्मल कचरा नहीं है, ये एक सीरियस बायोमेडिकल खतरा है। इसे मोटे सेफ्टी बॉक्स में डालने से हम अस्पताल के बाकी स्टाफ, नर्सेज और खासकर सफाई कर्मियों को सुई चुभने वाले हादसों से बचा सकते हैं। आपका एक छोटा सा कदम पूरे अस्पताल को सुरक्षित रखता है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, पेशेंट केयर यानी मरीज की देखभाल। ये पूरा ह्यूमन एलिमेंट है।
हम सबको पता है इंजेक्शन का नाम सुनते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सुई लगते टाइम पेशेंट का रिलैक्स रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। जब आप शांत होते हैं तो आपकी मांसपेशियां यानी मसल्स ढीली होती हैं और सुई बहुत आराम से अंदर चली जाती है, जिससे दर्द कम होता है। लेकिन अगर डर के मारे शरीर को एकदम टाइट कर लिया जाए तो मसल्स सख्त हो जाती हैं। इससे दर्द भी ज़्यादा होगा और अगर कोई अचानक हिल गया तो सुई टूटने का या गलत जगह लगने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल हमेशा पेशेंट से बात करके पहले उन्हें शांत करता है। अब इंजेक्शन लग गया, उसके बाद उस जगह पर थोड़ी बहुत सूजन, हल्का लालपन या थोड़ा दर्द होना एकदम नॉर्मल बात है। वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अक्सर इंजेक्शन के बाद पेशेंट को कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं दवा से शरीर में कोई सीरियस एलर्जी, जिसे एनाफिलैक्सिस भी कहते हैं, वो तो नहीं हो रही। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगे या तेज रैशेज आ जाएं, तो तुरंत मेडिकल एक्शन लेकर सिचुएशन को संभाला जा सकता है। अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, टीकाकरण और एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर हमारी जिम्मेदारी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंजेक्शन सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करने के लिए ही नहीं होते। ये स्वस्थ लोगों को फ्यूचर की बीमारियों से बचाने के लिए भी होते हैं, जिसे हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक ये छोटे छोटे टीके हमें पोलियो, खसरा और टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारियों से शील्ड करते हैं। और इस छोटी सी सुई की असली पावर तो हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखी थी, राइट? मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाई। इससे यह साबित हो गया कि मेडिकल साइंस इंसानियत के लिए कितना बड़ा वरदान है। कभी कभी लोग तेज बुखार होने पर जल्दबाजी में खुद से इंजेक्शन लगा लेते हैं या किसी झोला छाप या अप्रशिक्षित इंसान से लगवा लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। शरीर के नसों की सही जानकारी न होने की वजह से अगर सुई नस की जगह धमनी में लग जाए तो अंगों को परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसीलिए ये बिल्कुल मस्ट है कि ट्रीटमेंट हमेशा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल या ट्रेन नर्स से ही कराया जाए, क्योंकि उन्हें एनाटॉमी, सही टेक्निक और हाइजीन की पूरी नॉलेज होती है, जो किसी भी तरह के एक्सीडेंट को रोकती है। मेडिकल प्रैक्टिस का एक बहुत ही सिंपल और सॉलिड असूल है। एक बेहतरीन मेडिकल प्रोफेशनल वो है जो मरीज की सुरक्षा और सख्त हाइजीन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखता है। सिर्फ किताबों का रट्टा मारना काफी नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साफ सफाई की आदत होनी चाहिए और सबसे बढ़कर किसी की जिंदगी आपके हाथों में है, इस जिम्मेदारी का पूरा एहसास होना चाहिए। यही चीजें मिलकर आपको एक भरोसेमंद और काबिल प्रोफेशनल बनाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आपके सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल है, क्या आप मेडिकल साइंस की इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? याद रखिएगा, ये एक साधारण सी दिखने वाली सुई किसी की जान बचा भी सकती है और अगर लापरवाही से इस्तेमाल हो तो जानलेवा भी हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे किसके हाथों से, कितनी समझ और कितनी सफाई के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। सही ज्ञान से ये जीवनदान है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए।